जय सीताराम। आज मैं आपको उस जगह का सैर कराता हूँ जहाँ मैं अपने जीवन में और जो सुना है, जिस जगह पर मैं गया हूँ, उस जगह का नाम है स्वर्गारोहणी। स्वर्गारोहणी किस तरह से जाया जाता है और स्वर्गारोहणी क्या है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहा था, जब महाभारत हो रहा था, महाभारत काल में जब महाभारत खत्म हो गई तो पांचों पांडव ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, अब तो ये जो होनी था वो तो हो गया, अब हमें मोक्ष का मार्ग बताओ प्रभु, हमें कुछ ऐसा रास्ता बताएं जिससे हमको भी इससे मुक्ति मिले। तो भगवान ने पांचों पांडव को उपदेश दिया कि तुम स्वर्ग की ओर जाओ, स्वर्गारोहणी की ओर जाओ। स्वर्ग जाओ तो तुम्हें उस जगह पर जाने के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगा और ये जो महाभारत में हुआ, इससे तुमको मुक्ति मिलेगा। तब उन्होंने उनका आज्ञा का पालन करते हुए, प्रभु का बात का आज्ञा का पालन करते हुए, वो तपसी वेश में अपने सारे राजाओं का वस्त्र उतार कर एक साधारण वस्त्र पहनकर पांचों पांडव और पंचाली वहां से निकल पड़े। प्रभु ने बता दिया था कि तुम उत्तराखंड जाओगे तो इस लाइन से अपने वो जगह को मार्ग बता दिया। उस समय पांचों पांडव वहां पे चले तो इतना दुर्गम रास्ता था कि जिसके विषय में न कोई रोड था, न कोई रास्ता था। इस पहाड़ से पार कर उस पहाड़ से पार कर उस पहाड़ जाना था। तो अभी काल में आपको जब स्वर्गारोहणी जाना है तो आपको हरिद्वार जाना होगा। हरिद्वार से आपको ऋषिकेश जाना होगा, ऋषिकेश से आपको देवप्रयाग जाना होगा, रुद्रप्रयाग जाना होगा। ये सब जगह के पार करते हुए आपको बद्रीनाथ जाना होगा। बद्रीनाथ जब तुम जाओगे वहां पे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वाकई में हम इस जगह को अपने जीवन में ऐसा वर्णन नहीं किया होगा जो मैंने देखा अपने नजरों से। हम संत लोग भी वहां पे जाते हैं, अक्सर जाते आते रहते भी है। तो पांचों पांडव ये रास्ता पार कर जब वहां पे पहुंचे तो बद्रीनाथ का दर्शन करते हुए उन्होंने अपने, जब वहां माना गांव है, 4 किलोमीटर पर माना गांव है, माना गांव के पास जब पहुंचते हैं तो वहां सरस्वती नदी थी, जहां से सरस्वती नदी उद्गम हुई है। तो जब उनको पार करना था तो इतना बड़ा डिफेंस था कि उस नदी को कोई पार कर नहीं सकता था। तो भीम ने क्या किया कि बहुत बड़ा शिला उठाकर उस शिला को उस सरस्वती नदी के उस तरफ भी पहाड़ था, इस तरफ भी पहाड़ था, बीच में नदी बह रही थी, उस पहाड़ के बीच में जाकर शिला को उसने रख दिया। भीम ने जब रास्ता उस पहाड़ को उस पर रख दिया तो दोनों तरफ पहाड़ में वो फंस गया और एक रास्ता बन गया। जब पारी करके वहां पर पांचों पांडव पार कर गए, जब द्रौपदी की बारी आई तो द्रौपदी उसी सरस्वती नदी में जाकर गिर पड़ी। जब सरस्वती नदी इतना मतलब तेज था उसमें कि उसमें जाने के बाद कोई पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ चला गया। तो पांचों पांडव ने कहा कि अब चलो, अब तो वृद्ध इतना बूढ़ा भी हो चुके थे कि जिसका आयु समझो कि एक तरह से समाप्ति था। तब वहां से वो 5 पांडव बचे और 5 पांडव जब आगे बढ़ते हैं तो वहां से 4 किलोमीटर के बाद आपको वसुधारा मिलेगा। वसुधारा के पास जब तुम जाओगे तो ऐसा महसूस होगा कि इस झरना के पास जाएंगे तो हमको लगता है कि हम भीग जाएंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वो
बहुत ही भाग्यशाली होगा जिसके ऊपर एक बूंद पड़ जाए। यदि एक बूंद आपके ऊपर पड़ गया तो आप बहुत सत्यवादी होंगे, तभी एक बूंद आपके ऊपर पड़ेगा, अन्यथा आपको ऊपर झरने के पास भी जाएंगे तो एक बूंद वहां नहीं पड़ेगा आपको। तो वसु जी वहां तपस्या किए थे। फिर वहां के बाद आप 3 किलोमीटर जाएंगे तो आपको लक्ष्मी वन मिलेगा। तो लक्ष्मी वन क्या है? तो लक्ष्मी वन इसलिए नाम पड़ा कि वहां उस बर्फ, इतना चारों तरफ बर्फ है और उस बर्फ के बीच में प्रभु विष्णु जी ने वहां तपस्या किया। जब उन्होंने तपस्या किया तो लक्ष्मी जी देखे कि मेरे प्रभु जी इस तरह से इस वीरान बर्फ पर कोई छां भी नहीं है, कोई ये भी नहीं है। तो लक्ष्मी माँ क्या किए कि अपना एक भुजपत्र का पेड़ बनकर, वृक्ष बनकर उनको छां दिए। तो आज तुम जाओगे, जब देखोगे वहां पर तो ऐसा महसूस होगा कि इस जगह पर जहाँ पर एक पौधा उगने की जगह नहीं है, इतना बड़ा बड़ा भोजपत्र का पेड़ इस बर्फ पर नजर आ रहा है। तो एक कल्पना नहीं कर पाओगे कि ये तो बदकुदरती चीज ही ऐसा चीज है जिसको हम देख रहे हैं। जब लक्ष्मी वन से आगे बढ़ते हैं तो वहां के बाद आपको मिलेगा सहस्त्र धारा। जब सहस्त्र धारा के पास पांचों पांडव पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं पांचों पांडव क्या कि इस जगह पर चारों तरफ से झरना गिर रहा है और आप अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे। पांचों पांडव ने भी ऐसा महसूस किया कि इस जगह पर ये तो अलौकिक जगह है, ऐसा जगह दुनिया की कोई भी पर्वत पर हो ही नहीं सकता है। और हम लोग भी वो अपने नजरों से, हम संतगण भी उन्हें देखते हैं, बहुत संतगण भी जाते हैं, वो भी देखते हैं। तो वहां पर जाने के बाद आपको महसूस होगा कि क्या इस दूसरी दुनिया में हम जा गए, इस जगह पर चले आए। जब वहां पहुंचने के बाद फिर नकुल अपना प्राण को वहां पर त्याग दिया। जब उन्होंने अपना प्राण को त्याग दिया तो उनका अपना किसी तरह से दाह संस्कार कर प्रभु वो चारों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको एक धनुष की तरह, एक तीरबान की तरह एक रास्ता मिलेगा। जब उस रास्ता पर पहुंचते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम बैक मतलब पीछे चले जाए, आगे नहीं बढ़े, ऐसा दुर्गम रास्ता है। जब हम लोग इस समय में इतना दुर्गम रास्ता देखे हैं तो वो पांचों पांडव के समय में कितना दुर्गम रास्ता हो। जब वो चारों भाई वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पर सहदेव भी अपना प्राण को त्याग दिया। अब वहां से सहदेव वहां पर प्राण त्याग कर, अब भाई 3 बचे। अब उसका भी दाह संस्कार किसी तरह से अपना जो नियम जो वहां पर मिला वस्तु उसी से अपना वो क्रियाक्रम कर वो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो वहां के आगे बढ़ोगे तो 5 किलोमीटर पर आपको मिलेगा सतोपन। तो सतोपन एक ऐसा कुंड है, एक ऐसा जगह है जो आज भी, इस काल में भी, इस समय में भी, हर एकादशी के दिन वहां भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश उस कुंड में स्नान करने आते हैं। ये हमें नहीं, वेदों में भी है, इसका वर्णन है, आप उससे भी पता लगा सकते हैं। तो हम महसूस किए कि हम संतों का तो ये बहुत बड़ा भाग है कि इस जगह पर हम आए। जब वहां पर वो भाई वो उसमें कुंड में स्नान किए, स्नान करते के समय में एक भाई और वहां पे प्राण को अर्जुन ने त्याग दिया। बहुत भाग्यशाली है जो इस जगह पर प्रभु के द्वार पर जो स्वयं नारायण, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश जिस जगह पर हर एकादशी के दिन पर वहां पर ये स्नान करने आए, उस जगह पर अगर मृत्यु आ जाए तो आप स्वर्ग डायरेक्ट, आप स्वर्ग के अधिकार तो आप बनते जा रहे हैं। तो उन्होंने भी, अर्जुन ने भी वहां पर प्राण को त्याग दिया।
फिर वहां से हम लोग 5 किलोमीटर बढ़ते हैं, महसूस होगा कि वो रास्ता है ही नहीं, और उसका नाम, जो रास्ता दिखता नहीं, उस रास्ते का नाम पगडंडी रास्ता पड़ता है। उस पगडंडी रास्ता पार करने के लिए आपको बहुत ही हौसला को मजबूत करना होगा, घबराना नहीं होगा कि हो सकता है कि हमको ऐसा ही रास्ता जाने, स्वर्ग तक जाने के लिए मिलेगा क्या, नहीं, वो कहीं कहीं ऐसा दुर्गम रास्ता आपको मिलेगा जो आपको दिल को दहला देगा। तो जब वो सहस्त्र फिर पार करते ही वहां पे अपना प्राण को भीम ने भी त्याग दिया। जब भीम चले गए तो बड़ा भाई एक ही बचा उस खानदान में, पंचाली भी चले गए, नकुल भी चले गए, सहदेव भी चले गए, अर्जुन भी चले गए, भीम भी चले गए। अब उस वीरान जंगल में वो अकेला पड़ गया, तो धर्मराज ने उनका परीक्षा लिया। धर्मराज ने क्या परीक्षा लिया? क्योंकि वो बहुत ही सत्यवादी थे। अगर सत्यवादी नहीं रहता तो हमको नहीं लगता है कि पंचाली को वो हासिल कर लेता और इस तरह का वहाँ इस तरह का माहौल बनता। सत्यवादी के ही कारण अपना पत्नी को विहार कर उसने, जो कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उनका वचन ही एक ऐसा चीज था कि मैंने जो बोल दिया, जिस चीज के लिए मैं हार गया वो मेरा हो ही नहीं सकता, वो अटूट विश्वास उनका था। नहीं तो पांचों पांडव के सामने किसका हस्ती सागी जो पंचाली को छू भी सकता था, चाले थे। लेकिन वो भारा भाई का कारण ही वो किसी का साहस नहीं हुआ कि उसको हम बचाए। तब उसको महसूस हुआ कि नहीं, इसका भी परीक्षा लिया जाए। तो धर्मराज ने एक कुत्ता के रूप में वहां पर प्रकट हुए, और वहां पर प्रकट होने के बाद जब उन्होंने देखा कि ये कुत्ता इस वीरान जंगल में, इस वीरान जगह पर ऐसा ये कोई दिव्य कुत्ता ही होगा, तो चलो आज इसी को अपना बना लेते हैं, और जिधर जिधर जाएगा उधर उधर हम इसके साथ जाएंगे। तो वहां से 8 किलोमीटर पर स्वर्गारोहणी था, जो 3 किलोमीटर पर फूलों घाटी मिलेगा, 5 किलोमीटर पर आपको स्वर्ग की रास्ता मिलेगा। वो कुत्ता वहां तक पहुंचा दिया जहां 3 सीढ़ियां नजर आती है कैलाश की, यानी कि स्वर्ग का 3 सीढ़ी ही नजर आएगा वहां पे। वहां के जाने के बाद आपको महसूस होगा कि आगे रास्ता दिख ही नहीं रहा है, चाहे आप जितना लाइट जला लो, चाहे जितना भी कुछ कर लो, आगे का रास्ता लगेगा कि है ही नहीं, नामुमकिन। और यदि चले गए तो तुम वापस आओगे भी नहीं। ये भी एक नंबर टूट आपको हम विश्वास दिला रहे। तो फिर वहां पे पुष्ट विमान आया और उनको ले जाने के लिए कि चलिए आपका बहुत तपस्या बहुत पूरा हुआ, तो भगवान ने आपको, धर्मराज ने आपके लिए पुष्ट विमान भेजा है, जो आप इस पर चलिए स्वर्ग की ओर। अब तुम समझो कि उस समय जब वो वो नहीं जा सकता था, तो एक मामूली मनुष्य कैसे चला जा सकता। तो वहां पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये अधिकार मेरा नहीं है, ये पहला अधिकार तो इसका है जिन्होंने एक कुत्ता जो हमको यहाँ तक पहुंचाया है, इसी का पहला अधिकार है, इसका अधिकार पहला होना चाहिए स्वर्ग जाने का। तो तुरंत ये बर्ड जैसे ही वो बोले तो धर्मराज उसी कुत्ता में प्रकट अपने धर्मराज के रूप में हो गए और उनको नमन किए और कहें कि वाकई में इस पृथ्वी पर आप जैसा अटूट विश्वास वाले और निष्ठा दयामान और इतना धर्म वाले मनुष्य बहुत कम पाते हैं। तो उनको वहां से वह ले गए वहां स्वर्ग की ओर अपना रास्ता दिखाया, सब भाइयों से मिलाया, सबसे दर्शन कराया और सब भाई को फिर स्वर्ग की ओर ले गया, स्वर्ग की रास्ता दिखाया। तो भगवान कहते हैं कि इस पृथ्वी का स्वर्ग इसी पृथ्वी पर है। यदि आपको जाना है, स्वर्ग की ओर जाना है, जहाँ पांचों पांडव गया है वहां जाना है,
तो जाना है तो यहाँ से बद्रीनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ से आप 4 किलोमीटर पर माना गांव है, माना गांव के पास लास्ट मलेट्री छनी है, वहीं पर सरस्वती नदी है, फिर आप 4 किलोमीटर पर वसुधारा है, फिर आगे जाएंगे तो लक्ष्मी वन है, फिर आगे जाएंगे तो शरद तीर है, फूल की घाटी है, या नाना प्रकार के बहुत सी जगह है जो आपको देखने पर महसूस होगा कि वाकई में मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसी तरह मैं जहाँ जहाँ इस पृथ्वी पर गया हूँ इसी तरह आपके पास संदेश भेजाते रहेंगे, और हम ही क्या आप भी जाए। ये मानव तर्क इसीलिए भगवान ने दिया है, ये धाम इतने ये जो भी इस पृथ्वी पर बना हुआ है अपने आस्था का, उसको जाना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए, और उसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा। जय सीता।